रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो हमारी लगातार पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चले, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाता है 11। और आज जो पेपर होने वाला है वो 8 मई 2023 की द्वितीय पाली का ये पेपर होने वाला है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 से प्रश्न पूछे गए थे वो कैसे थे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ और उन्हें भी अपनी तैयारी का मौका मिल पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगले प्रीवियस ईयर प्रश्न जानने के लिए। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है। तो बताओ इनमें से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंध रखती है। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा कालबेलिया का, राजस्थान से। एक का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 2 आ जाता है कि भगत सिंह और बीके दत्त ने डॉट डॉट को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो कब फेंका था भगत सिंह और बीके दत्त ने? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। 2 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि फ्रीडम इन एग्जाइल डॉट डॉट की आत्मकथा किताब है। तो बताओ ये किसकी आत्मकथा हो जाएगी? फ्रीडम इन एग्जाइल। 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये जो आत्मकथा हो जाती है ये दलाई लामा की हो जाती है। 3 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है। तो बताओ किसको सेरिकल्चर कहते हैं? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन ये सेरिकल्चर कहा जाता है। 4 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है। तो बताओ इनमें से कौन से राज्य का सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरियाणा राज्य का सबसे कम लिंगानुपात हो जाता है। 5 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो बताओ कितनी होनी चाहिए? छठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो न्यूनतम आयु है ये 30 वर्ष होनी चाहिए, यानी 6 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिएगा जब तक मैं आपके साथ के ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ इसे क्या कहा जाता है? तो इसे मूल्य वर्धित विधि कहा जाता है। 7 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है कि सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक डॉट डॉट था। तो बताओ कौन था सातवाहन वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक? 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे कहा जाता है गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी को सातवाहन वंश का सबसे अच्छा शासक। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 9 की निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है। बताओ इनमें से कौन सी जल संधि अलग करती है? 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जो जल संधि हो जाती है पाक जल संधि हो जाती है। 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 10 आ जाता है गुरु केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्रा को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो बताओ कौन सी नृत्य शैली से गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनका संबंध हो जाएगा उड़ीसी से, केलुचरण महापात्रा का ओडिसी नृत्य से। ऑप्शन संख्या 4 देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है। तो इनमें से एक नदी ऐसी है जिसका उद्गम है वो महाराष्ट्र में होता है। वो कौन सी नदी है? 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है।
तो वो नदी हो जाती है गोदावरी। 11 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने डॉट डॉट में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांस ऑक्सियन पर हमला किया। तो बताओ कब हमला किया था। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हमला 1219 में किया गया था। 12 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है वो हो जाता है एशिया महाद्वीप। कौन? एशिया महाद्वीप। ऑप्शन संख्या 4 देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 आ जाता है कि स्टैंड अप भारत योजना का उद्देश्य भारत के डॉट डॉट समुदाय को उद्यमिता में समर्थन करना है। तो ये कौन से समुदाय के साथ आ जाएगा। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो जितने भी लोग बता रहे अनुसूचित जाति समुदाय को, तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 15 आ जाता है कि सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद डॉट डॉट ने उदयपुर की स्थापना की। तो बताओ किसके द्वारा उदयपुर की स्थापना की गई थी। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उदयपुर की जो स्थापना की गई थी वो राणा उदय सिंह के द्वारा की गई थी। 15 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 के भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये करता है अनुच्छेद 26, यानी 16 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 17 आ जाता है भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है। तो बताओ इनमें से किसके पास है भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 थोड़ा स्कैन करने में दिक्कत हो गई, इसके लिए सॉरी। अगले से आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न में समझा दे रहा हूँ क्या कहता है 18 नंबर का कि अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो बताओ कहाँ पर आयोजन होता है अम्बुबाची मेला का। तो इसका आयोजन होता है गुवाहाटी यानी असम में। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 19 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है। तो बताओ इनमें से कौन हो जाएगा कृत्रिम मधुरक। 19 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाती है सैकरीन। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कि किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो कौन कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। 20 का आंसर आपको देना है कि 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो महेंद्र सिंह धोनी कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 21 है कि भारत में सन डॉट डॉट में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो कब लग गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध। 21 का राइट आंसर आपको देना है। तो 1829 में लग गया था। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है। तो बताओ इनमें से कौन है विद्युत का सुचालक। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चांदी हो जाता है विद्युत का सुचालक। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 23 है आपके सामने कि 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार हैं। तो बताओ किसके पास है सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा AR रहमान के पास सबसे ज़्यादा संगीत पुरस्कार हो जाते हैं। 23 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है। तो बताओ कौन सा अंग होता है निमोनिया से। तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है फेफड़े। 24 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं। तो बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल टीम में। प्रश्न संख्या 25 और अंतिम प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि अंतिम प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 11। 25 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।